जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म किस प्रकार से कराएंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का जन्म मैं आज 5 तरह से बताने वाली हूँ। 5 तरह से आप कर सकते हैं, उनमें से कोई भी एक तरह से आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी का जितना श्रृंगार है, वस्त्र है, वो सारे हटा देने हैं जन्म कराने के लिए। और शाम के समय संध्या बाती जब हो जाए घर में, संध्या बाती करने के बाद आप ये जन्म लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टील का ही एक बर्तन ली हूँ। तो आप चाहे तो कांसा फूल का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं खीरा में लड्डू गोपाल जी का जन्म करा रही हूँ। तो जितना ज़्यादा, जैसे जितना आपके पास खीरा हो, इतना खीरा होना चाहिए कि जितना में लड्डू गोपाल जी पूरी तरह ढक जाए। 4 खीरा, 5 खीरा, पूरी तरह से लड्डू गोपाल जी ढक जाना चाहिए। तो खाली सिर्फ पूरे खीरा से ही आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं इस प्रकार से। और पीला कपड़ा से ढक देना है। उसके बाद इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। रात्रि में 12 बजे रात्रि को इससे निकालना है, खीरा से निकालना है। 12 बजे रात्रि को जन्म कराना है, घंटी बजाकर, शंख बजाकर और ताली बजाकर, थाली बजाकर। इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। उसके बाद निकाल लेना है रात्रि 12 बजे, जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे को, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को निकाल लेना है खीरा से। उसके बाद खीरा के देखिए, सिक्के से डंटी जिस तरफ रहती है ना, उस तरफ सिक्के से काटेंगे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। तो सिक्का का इस्तेमाल करना है, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, सिक्का का इस्तेमाल करना है। और पीछे जिधर डंटी रहता है ना, उस साइड काटना है। अगर डंटी वाला खीरा मिले तो बहुत अच्छा है, कोशिश करें कि डंटी वाला खीरा मिले। और नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, जो मिले मार्केट में आप ले सकते हैं। अगर अगल बगल कहीं खेत हो तो अगर मिल जाए डंटी वाला, तो डंटी वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा खीरा। तो अगर डंटी वाला नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, बिना डंटी का भी आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं फूल कांसा का कटोरा ली हूँ। तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। तो एक तरह तो खीरा से हो गया, खीरा से आप जन्म करा सकते हैं। और दूसरा है पुष्प से। तो पुष्प से लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। उसी तरह शाम में संध्या के समय, संध्या बाती के बाद, जैसे सुबह जिस प्रकार सेवा करते हैं प्रत्येक दिन, उसी तरह करना है जन्माष्टमी वाले दिन भी। और शाम में संध्या बाती के बाद अच्छे से पुष्प से ढक देना है। इतना पुष्प होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से ढक जाए। तो पुष्प में इस प्रकार से आप जन्म करा सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी मैं बता रही हूँ, जैसे मतलब 5 तरह से मैं बताऊंगी। तो लड्डू गोपाल जी जिस तरह से आपसे सेवा लेना चाहेंगे, उसी तरह का आपके मन में भावना आएगा और उसी तरह से आप जन्म कराइएगा। तो ये तो प्रेम भाव है। जिस तरह की भावना लड्डू गोपाल जी मन में देते हैं, उस तरह से जन्म कराते हैं, पुष्प से, फल से। तो रात्रि 12 बजे रात्रि को घंटी बजाकर अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पुष्प से निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप सरल विधि से पुष्प में भी जन्म करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी का। बिल्कुल सरल विधि है। अगर खीरा नहीं मिल पाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ पुष्प से आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं, अगर खीरा नहीं भी मिला तो। और तीसरा है, कोई भी फल ले सकते हैं आप। मैं सेब ली हूँ, कोई भी फल ले सकते हैं। तो फल से भी आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। कोई भी एक तरह का फल ले लें। सेब लिए हैं हम, तो आप चाहे तो अमरूद ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अपनी इच्छा पर निर्भर है। मतलब फल में भी आप जन्म करा सकते हैं।
तो पूरे इतना मतलब फल होना चाहिए जिसमें कि लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से ढक जाए फल से, इतना फल लेना है। उसके बाद पीला कपड़ा से ढक देना है। फिर रात्रि 12 बजे लड्डू गोपाल जी को निकालना है जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये देखिए 3 तरह से मैं बता दी हूँ कि 3 तरह से आप कोई भी एक तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी एक तरह से आप जन्म करवा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी का जन्म करवा सकते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। जन्माष्टमी वाले दिन कोई भी एक तरह से आप करवा सकते हैं। तो ये तो सेब में मैं करवा दी हूँ। अब चौथा है, मैं कद्दू ली हूँ, मतलब घिया, गोल वाली जो घिया आता है ना वो। आप चाहे तो कद्दू आती है ना पीली वाली कद्दू, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं घिया ली हूँ और घिया को इस तरह से मतलब कटिंग करना है कि अंदर पूरा बीज निकाल देना है। और बीज निकालने के बाद घिया में लड्डू गोपाल जी को अच्छे से रखकर लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं घिया में भी। तो इस तरह से देखिए कटिंग कर लेना है अच्छे से और सारा बीज निकाल देना है उससे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उसमें रख देंगे घिया में। गोल वाली घिया होना चाहिए और डंटी वाली घिया, जिसमें डंटी लगा हुआ हो वो वाली घिया होनी चाहिए, गोल वाली। कद्दू भी बोला जाता है, बहुत से लोग कद्दू भी बोलते हैं इसको, और घिया भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो गोल वाली लेना है। तो देखिए इस तरह से फिर वापस जो कटिंग किया हुआ था ना वापस फिर उसी में लगा देना है और ढक देना है पीले वस्त्र से। उसके बाद फिर रात्रि में 12 बजे निकालना है। उसी प्रकार घंटी बजाकर, थाली बजाकर, शंख बजाकर 12 बजे रात्रि को जन्म कराना है। जन्म कराने के बाद आप पंचामृत स्नान कराकर, श्रृंगार अच्छे से कर लड्डू गोपाल जी का पूजा करें जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये हो गया 4 तरह। और 5वां है पपीता में, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 5वां तरह है, 5वां है पपीता में भी आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। पपीता में भी ठीक इसी तरह जिस तरह से मैं अभी कद्दू में की हूँ ना, इसी तरह से कटिंग कर लेना है और अंदर से बीज निकाल कर आप पपीता में भी करा सकते हैं। तो ये 5 तरह से हो गया। 5 तरह से आप 5 तरह में कोई भी एक तरह से आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। और जिस तरह से लड्डू गोपाल जी जैसी भावना आपके मन में आएगी, जैसा लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा लेना चाहेंगे वैसा ही मन में आपका भावना आएगा। तो इस तरह से 5 तरह से आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। तो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ पपीता में जन्म का। तो आप नए हैं अगर हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो।